अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ चुका है। जस्टिस याहिया आफरीदी इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आए हैं और इन्होंने जिस जस्टिस याहिया आफरीदी की तैयारी करके रखी हुई थी वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए और अब इनको समझ नहीं आ रही कि पेपर में लिखें क्या, अब इस पेपर में पास कैसे हों। तो इन्होंने चॉइस के तौर पर एक 27वीं आइनी तरमीम के नाम से भी तरमीम लाने की कोशिश की इस 26वीं आइनी तरमीम के फेल और नाकाम होने के बाद, जिस पर इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें याहिया आफरीदी साहब भी शामिल हैं, मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हुकूमत बुरे तरीके से फेल हो चुकी है 27वीं आइनी तरमीम को भी पास करवाने में, और कोई बईद नहीं कि ये 26वीं आइनी तरमीम भी उड़ जाए। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गया इनके लिए। इसी वीलॉग में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंतज़ार हुसैन पंचौता, जो कि इमरान खान साहब के केसेस के लीड वकील थे, उनको उठाने की क्या वजह थी, उनको गायब करने की क्या वजह थी, उनको अगवा किसने किया, किसके कहने पर किया गया, और वो वजह क्या बनी जिसकी वजह से इनको गायब किया गया, इनको अगवा किया गया। ऐसा क्या जानना चाहते थे पसे पर्दा इंतज़ार हुसैन पंचौता से। और तीसरी बात जिस पे हम बात करेंगे वो है मरियम नवाज़ साहिबा के गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके लिए वो लंदन जा रही हैं अपने ज़ाती मालिज से इलाज करवाने के लिए। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से तीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंटरनल ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इससे ये इनका जो अक्सरियती बेंच है ये बहुत मजबूत हो जाएगा। अब हुकूमत अगर ये कहती है कि ये एक बिल्कुल मेरिट के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, तो ये मेरिट के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनल पोस्टिंग होने लगी है लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गलत फ़ैसला वो था जो इनके कहने पर काजी फजूल ने किया, अक्सरियती फ़ैसले बनवाने के लिए एडहॉक जजेस जब अपॉइंट किए गए, जो कि रिटायर हो चुके हुए थे और अपने घरों में बैठ चुके हुए थे। उन रिटायर्ड जजेस को लेकर आया गया, कौम के ऊपर बर्डन डाला गया, उनको वापस से वही फैसिलिटीज़ दी गई, उनकी तनख्वाहें लगाई गई, उनको प्रोटोकॉल दिए गए, और वो भी अब घर जाने ही वाले हैं। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने हुकूमत के कान के नीचे एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है और उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से हम 3 जजेस, 2 जजेस कुछ अनुसार के मुताबिक आ रहा है और 3 जजेस कुछ खबरों के मुताबिक आ रहा है कि ये अपॉइंट किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि 27वीं आइनी तरमीम बिल्कुल उड़ के रह जाएगी। अब अगली डेवलपमेंट ये है कि इंतज़ार हुसैन पंचौता, जो कि इमरान खान साहब के केसेस के लीड वकील थे, उनको किसने उठवाया और क्यों उठवाया। सुनने में ये आ रहा है कि कंपनी जानना चाहती थी कि इमरान खान साहब की वसीयत के मुताबिक आगे क्या क्या है। खुदा ना खास्ता अगर ख़ान साहब को कुछ हो जाता है तो ये बात कंपनी को मालूम हुई कि वसीयत, जो एग्जैक्ट वसीयत थी, वो उनकी बहनों के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार हुसैन पंचौता के पास थी। और इंतज़ार हुसैन पंचौता यानी कि इमरान खान साहब के बहुत ट्रस्टवर्दी वकील हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इनको उठवाया। बहनों के मुंह से कुछ निकलवा नहीं सके, बुशरा बीबी के मुंह से कुछ निकलवा नहीं सके, तो उन्होंने कहा कि ये तो चलो ख़ानदानी बंदा भी नहीं है, इसको उठवाते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ शायद मिल जाए। अब ये देखना है कि यहाँ से इनको कुछ मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। और अगर मैं ये बात करूँ कि इंतज़ार हुसैन पंचौता साहब ने शायद बता भी दिया हो, तो उनको मैं शायद गलत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो जिस तरह से टॉर्चर हुए वो हमें नज़र आ चुका हुआ है। इसलिए किसी भी किस्म की राय कायम करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो क्या करते और कैसे बिहेव करते। तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो इस वक्त एक ब्लंडर होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ से जा रही हैं, लंदन जा रही हैं,
گلے میں انفیکشن ہے اسموک کی وجہ سے، اس کے علاج کے لیے لنڈن جانے کا پلان کیا ہے، اپنے ذاتی معالج سے علاج کروائیں گی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ، جو آپ یہاں پر تختیاں لگاتی پھر رہی ہیں ہسپتالوں کے باہر اور بڑے بڑے افتتاح کرتی پھر رہی ہیں ہیلتھ پروجیکٹس کے، تو وہ کس کے لیے ہیں؟ عمران خان جو بھی ہے وہ اسے گولیاں لگیں، وہ کنٹینر سے نیچے گرے، وہ اپنا علاج شوکت خانم سے ہی کرواتا ہے۔ آپ کے ذاتی معالج لنڈن سے آیا کرتے تھے نواز شریف کو دیکھنے کے لیے جیل میں، آپ تو یہاں پر عمران خان صاحب کو اتنا بھی الاؤ نہیں کرتے کہ ذاتی معالج شوکت خانم سے آ کے ہی ان کو چیک کر لیں، اور اپنی باری پہ ایسا رونا دھونا کہ میں لنڈن جا کے علاج کراؤں گی۔ اور اسی ویلاگ میں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا جو پی آئی اے خریدنے کا پلان تھا وہ سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے بلو ورلڈ سٹی والوں سے خود یہ بولی خود لگوائی تاکہ اس سے تھوڑا سا اوپر جا کر یہ اس پی آئی اے ایئر لائنس کو خرید لیں۔ اور میں کہتا ہوں بڑے افسوس سے کہ علیم خان صاحب کو شرم آنی چاہیے ایسے غلام اور ایسے نوکر کو، کہ پہلے یہ بندہ مشرف کا نوکر بنا رہا، پھر یہ عمران خان کا ڈرائیور بنا رہا، اور اب یہ ان لوگوں کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے، جو وزیر ہوتے ہوئے یہ بکواس کر رہا ہے کہ میں پی آئی اے صحیح کرنے نہیں آیا، میں تو بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ او کچھ شرم کرو، لعنت تمہارے اوپر۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے تمہارے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم اتنی کوئی جاہلانہ بات کر رہے ہو کہ تم پی آئی اے کو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، تم بیچنے آئے تھے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے سپورٹرز کے اوپر کہ وہ ابھی بھی ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے ان بیانات کے بعد بھی۔ تو ثابت یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایٹ دا اینڈ آف دس ویلاگ میں آپ کو یہ دوبارہ سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کمپنی کوئی غلط حرکت نہ کرے تو بہتر ہے۔ توشہ خانہ 2 میں خان صاحب کی ضمانت منظور ہونے سے اب انشاءاللہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات بھی نہیں روک سکتی۔ یہ بات میں آپ کو کنفرمیشن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ بس ایک یہ ٹینشن ضرور ہے کہ کمپنی یا یہ حکومت کوئی بیچ میں چول نہ مار دے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خان صاحب جلد عوام میں ہوں گے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔